अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन कर्न लेवल पे। ओके, मैंने उसका कंसेप्ट जो है डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में बताया है। अब प्रॉब्लम किस तरह बनेगा। द प्रीस्टेज कंक्रीट बीम इज एज शोन इन फिगर दी हुई है। कैलकुलेट कर्न लेवल्स अपने को निकालना है। इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2.552 into 10 raised to power 10 mm raised to 4 and CG of the section lies at 583.3 mm from soffit यानी बॉटम, soffit जो बोलते हैं अपन वो बॉटम से CG दिया है। तो अपना बहुत सा कैलकुलेशन जो है यहाँ पे बच गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी तैयार है, दी है, CG भी दिया है, ना तो CG निकालना है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर नहीं दिया तो फिर अपना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यूज़ करके CG निकालना होगा, बाद में पैरेलल थ्योरम यूज़ करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, तब जाके आगे अपन बढ़ सकते हैं। अब वो काम अपने को यहाँ पे नहीं करना है। डायरेक्टली वी कैन मूव फॉर सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में पहले जो पूछा है वो है क्या ये तो देख लेंगे। ओके, वी नो कर्न एट बॉटम, कर्न एट टॉप, या तो टॉप बॉटम, फर्क नहीं पड़ता है। इक्वेशन छोटा सा है लेकिन उसको यूज़ करना, याद रखना होगा, है ना। फिर से दोबारा सब एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। तो इक्वेशन एक छोटा सा है, ये है r² डिवाइडेड बाय, अगर ये b है तो यहाँ पे t लेते हैं अपन, यहाँ पे r², यहाँ t है तो यहाँ b लेते हैं। बस ये रिवर्स ऑर्डर है। अब मीनिंग क्या है, ये कर्व एट बॉटम साइड, कर्व एट टॉप साइड। आर मीन्स रेडियस ऑफ गायरेशन पता है, सफिक्स वही यूज किए अपन ने सेम। वाई एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस, यहाँ टी है एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस एट टॉप, बी है एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस एट बॉटम। ये स्मॉल बी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ओके, स्मॉल बी। इसको अगर ऑपरेट करना है तो सबसे पहले आर निकालना होगा। वी नो आर इज इक्वल टू √I/A, ये इक्वेशन पता है। अब ये इक्वेशन ऐसा न रखते हुए, अगर क्योंकि r² चाहिए, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो ये r² बन गया, ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, I बाद में A हो गया, अंडर रूट वगैरह फिर बाद में स्क्वायर करना ही पड़ता था, तो डायरेक्ट r² की वैल्यू निकल जाएंगी। अगर ये ऑपरेट करना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी गिवन, सो I इज गिवन हियर 2.552 into 10 to the power 10 mm4। I की वैल्यू दी हुई है, डायरेक्ट है। देन नेक्स्ट है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया नहीं है तो इस फिगर को मुझे स्प्लिट करना होगा 3 पार्ट में, बराबर है। तो पहला पार्ट ऊपर वाला पार्ट नंबर 1, दूसरा पार्ट ये यहाँ से यहाँ तक, तीसरा ये, 3 पार्ट में स्प्लिट करो, एरिया निकालो 3 रेक्टेंगल की, जोड़ दो। तो पहला पार्ट 500 मल्टीप्लाई बाय उसकी थिकनेस है 200 हो गया एक। दूसरा पार्ट जिसकी डेप्थ कितनी होगी, ये है 200, ये भी 200, 400 हो गए। टोटल 1000 में से 400 चले गए, तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो बचेगा ये रहेगा 600 mm, बराबर है ये। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा फिर, 600 मल्टीप्लाई बाय 150, ये भी हो गया। तीसरा रेक्टेंगल प्लस 250 बाय 200 by 200. When we solve, we will get here 240 into 10 to the power 3 mm and square। ये हो गई एरिया की वैल्यू, एरिया भी निकल गई। अब I और A अगर पता है तो ये ऑपरेट कर सकते हैं अपन, r² इज इक्वल टू I/Y। I की वैल्यू अपने पास में है ऑलरेडी, ये 2.5
52 into 10 to the power 10, then 240 into 10 raised to power 3. So r square is equals to 106.33 into 10 to the power 3 and r square है, r means रेडियस ऑफ गायरेशन, तो ये mm में, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, देयरफॉर आई हैव टू राइट स्क्वायर। r बोले तो लेंथ का डायमेंशन होगा mm, लेकिन mm स्क्वायर होगा क्योंकि r स्क्वायर है, तो वहाँ पे m स्क्वायर लिखना होगा। हो गया, अब r तो हो गया, अब बचा है yt एंड yb। yt निकाल लेंगे, ये r हो गया, yt एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस एट टॉप, टोटल हाइट कितनी है 1000 बराबर है, 1000 टोटल हाइट है। यहां से इसका CG जो दिया गया है अपने को, ये ऐसा ये दिया है 583.3, ये 100 फीट से, ये 100 फीट हो गया, दिस इज 100 फीट, 100 फीट से CG यानी ये CG लाइन है अपनी, ये इतना है, तो 1000 माइनस 583.3 अगर करते हैं तो YT मिल जाएगा, एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस है टॉप, टॉप का एक्सट्रीम फाइबर, ये है एक्सट्रीम फाइबर, तो ये डिस्टेंस अपने को पता होना चाहिए, ये वाला बराबर है, तो ये निकालना है, तो 1000 माइनस ये कर दो तो ये मिल जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 416.7 mm। ये हो गई अपनी वैल्यू YT की। अब YB, अब YB एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस डायरेक्टली अवेलेबल है, दिया हुआ है, सो हियर 583.3 mm, ये तो अवेलेबल ही है अपने पास, हो गए। अब ये इक्वेशन में पुट करना है, वी विल गेट आंसर। सो कर्न लेवल एट बॉटम, पहले बॉटम, यहाँ बॉटम में लिखा है इसलिए बॉटम, KB इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, इक्वेशन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 106.33 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाय YT, YT की वैल्यू है 416.7, तो ये मिल जाएंगे 255.17 mm। ये हो गया कर्न एट बॉटम लेवल। कर्न लेवल एट टॉप, कर्न लेवल एट टॉप, ये होती है KT एंड इट इज इक्वल टू आर स्क्वेयर की वैल्यू वही रहेगी इंटू 10 टू पावर 3। अब यहाँ पे अपने को चाहिए YB, बराबर है, YB एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस एट बॉटम, एंड एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस एट बॉटम इज अवेलेबल हियर, YB इज 583.3। जैसे इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 182.29 mm। ओके, तो कर्न का जो एग्जाम्पल है कितना सिंपल है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है ये इक्वेशन भी एक बार अगर देख लिए तो भी पक्का ध्यान में रह जाएगा। आर और है थोड़ा, आर स्क्वेयर, अब इसमें शफलिंग करना है, B है तो T है तो B, इतना ही है, और R रेडियस ऑफ गायरेशन I/A √I/A, ये बार बार यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसमें कुछ नई बात है ही नहीं, है ना। ऐसा ही सिंपल न्यूमेरिकल कर्न पे पूछा जा सकता है। ओके।